हेलो। नमस्ते सबको। आज हम एक उलझन भरा टॉपिक लेकर आए हैं। मतलब हर घर में है ये उलझन, हर किसी के साथ है। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ ना हो। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी होता है ये उलझन। तो हमें लगा शेयर किया जाए, शायद कुछ लोगों को हेल्प मिले। उलझन ये है कि ज़माना इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि लोग उससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बदल गए हैं। तो इतना बदल गए हैं लोग कि आजकल सब कुछ जो है हम ही हैं, जो है हम ही हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है। और इस चक्कर में लोग अपने अपने घर में भी अगले को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। घर में भी जो है हम ही हैं, बस हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो बहुत सारे घरों में हम ये देख रहे हैं। मेरी आदत है ना, घर में बैठने की तो है नहीं, बाहर निकलने की। बाहर निकलते रहते हैं तो नज़ारा भी देखते हैं, मौसम भी देखते हैं, हर घर का एक से बढ़कर एक कारनामा भी देखते हैं। तो हमें लगा इसका कोई समाधान है कि नहीं, ज़रा आप लोगों से पूछते हैं। और ये प्रॉब्लम ये है, मतलब उलझन जो है कि लोग अपने अपने घरों में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिसको देखो अगले से प्रॉब्लम, जिसको देखो अगले से प्रॉब्लम। चाहे वो घर में हस्बैंड वाइफ हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे माँ बेटी हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे बाप बेटी हो, चाहे भाई बहन हो, कोई भी रिलेशन ले लीजिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा है कि अगले को पसंद नहीं करता है, अगले के आगे खुद को दिखाता है कि जो है हम ही हैं, तुम कुछ नहीं हो। ये चीज़ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, इतना तेज़ी से फैल रहा है, मन दुखी हो जाता है, बहुत मन दुखी होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरे से समाधान पूछिए तो मेरा बस इतना ही दिमाग में आया, रोज रोज सोचते सोचते, सब देखते देखते, कि जो जिसको पसंद नहीं करता है, जो जिसको देखते ही कुढ़ने लगता है, चिढ़ने लगता है। अब क्योंकि रहना तो है साथ में ही, घर में ही रहना है, कहीं और जा तो सकते नहीं है। जितना हो सके उसको अवॉइड करिए। अवॉइड इसलिए करिए कि खुद को खुश रहना है, खुद को खुशी दीजिए। कि अगले के चक्कर में, अगले की वजह से हम क्यों डिस्टर्ब हो जाएं। अब जैसे अगला हमको देख के चिढ़ रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमें उसको स्पेस देना है। तुम अपनी तरह रहो, हम अपनी तरह रह रहे हैं, हम खुद ही अवॉइड कर रहेंगे तुमको। हमें जानबूझकर तुम्हारे सामने आना भी नहीं है, जानबूझकर तुमसे ज़बरदस्ती बात भी नहीं करना है। हाँ, बहुत ज़रूरी जो बात है कर लो, बहुत ज़रूरी जो काम है बोल दो, हो गया। इस तरह से अवॉइड करके रहना है, क्योंकि छोड़ के तो कहीं जा नहीं सकते, ना घर छोड़ के जा सकते हैं, ना पर्सन को छोड़ के जा सकते हैं, कोई भी हो। तो फिलहाल तो इससे ज़्यादा मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही है सॉरी, कि कुछ और किया जा सकता है। अवॉइड करिए। और सबसे पहले तो अवॉइड से भी पहले एक काम और करिए कि ये सोचने की, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि अगला हमसे चिढ़ क्यों रहा है, वजह क्या है। आखिर हमें कोई और गलत नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं हम अच्छे हैं, ये है वो है। तो मेरे घर का पर्सन मेरे से क्यों चिढ़ता है, मेरे घर के बच्चे हमसे क्यों चिढ़ते हैं, मेरे माँ बाप हमसे क्यों चिढ़ते हैं, जो भी रिलेशन हो, तो वो वजह ढूंढिए पहले। ना हो तो एक बार बैठ के बात करिए कि भाई बात क्या है, वजह क्या है, तुम हमसे चिढ़ते हो, हमसे गैपिंग रख कर चलते हो, हमें देखते ही दूसरी तरफ मुंह घुमा लेते हो, मेरे साथ ना बैठना है, ना खाना है, ना रहना है,
सब कुछ तुम अपना बच्चों के साथ कहीं करते हो, कहीं पेरेंट्स के साथ करते हो, कहीं पति के साथ करते हो, मतलब हर घर का अलग अलग है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। मेरे साथ तुम्हें क्या दिक्कत है, साफ साफ ये पूछिए। भाई अगर वो प्रॉब्लम मेरे हाथ में है तो हम सॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि तुमको हम अवॉइड करें। अगर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो इसीलिए पहले वजह ढूंढिए, डायरेक्ट साफ साफ पूछिए कि आखिर बात क्या है। और ये भी बोलिए कि आशा करेंगे जो भी बोलोगे मतलब रियल बोलोगे कि क्या बात है, टाल मटोल नहीं करोगे। संभव होगा अगर बता दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बावजूद अगर देखिए कि नहीं हो रहा है सॉल्व, या अगले को कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे या साथ बैठे हंसी मजाक करे बात करे, तब ठीक है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। लेकिन उसके पहले समाधान ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा ना हो कि परिवार बिखर जाए, ऐसा ना हो कि वो अपने रास्ते चलते चलते हम अपने रास्ते चलते चलते पूरी जिंदगी के लिए रास्ता ही अलग हो जाए। इससे बचिए, क्योंकि ये इतना हो रहा है हर घर में हर घर में। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि बहुत ज़्यादा दिनों तक परिवार नहीं रह पाएगा। जैसे एक समय मेरे दिमाग में ये बात हमेशा घूमती थी कि अब वो दिन दूर नहीं जब शादियां खत्म हो जाएंगी। शादियां इतनी टूट रही हैं, इतनी ज़्यादा, आज शादी कल तलाक, आज शादी कल तलाक। कब तक शादियां होंगी, कोई नहीं करेगा शादी। वही चीज़ मेरे दिमाग में इस रिलेशन को लेके आ रहा है कि कुछ दिन बाद तो रिलेशन ही नहीं रह जाएगा। सब अपने अपने रास्ते, मतलब हम अपने रास्ते जा रहे हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, कुछ कुछ हम भी जानकारी रखते हैं। ये जो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, ये लोग पैसे वाले हैं, पैसों का घमंड बहुत है। कोई पर्सन किसी के साथ नहीं रहता है। हम नाम लेके नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत खास खास पर्सनों का हमने देख लिया। माँ एक फ्लैट में अपना रह रही है, बाप एक फ्लैट में अपना रह रहा है, बेटा बहू बच्चे को लेके अलग एक फ्लैट में, उसमें भी जब बेटा बहू बच्चे में नहीं पट रही है तो बेटा अलग एक फ्लैट लेके रह रहा है, बच्चा बहू अलग एक फ्लैट लेके, और बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ नहीं, 14-15 साल का हुआ, मुझे भी अलग ही रहना है। ये बॉलीवुड में इतना ज़्यादा फैला हुआ है। वजह है पैसा। पैसा नहीं होता तो घर नहीं टूटता। लेकिन हम लोग के यहाँ तो इतना पैसा नहीं है ना, और हो भी तो हम लोगों को ये चीज़ क्यों करना। हम लोगों को आपस में मिल के रहना है, समाधान ढूंढना है, सबको एक दूसरे के साथ रहना है, मिसाल बनना है कि भाई अगला बोले सबसे कि जाओ वो घर देखो कैसे रहते हैं लोग। जिंदगी जीना किसे कहते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। इसलिए प्लीज़ मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो ध्यान से सुनिए और लीजिए। हमें एक अफसोस है बहुत ज़्यादा कि मेरे कोई भी वीडियो कोई देखते नहीं है। पता नहीं क्यों हम बनाते हैं, हम बताते हैं, कोई भी वीडियो मेरा गलत भी नहीं है। बेहतर हो अगर आप लोग सुनिए और समाधान पर जाइए। हमें क्या मिलेगा, बस खुशी कि हाँ लोग एक साथ रह रहे हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। बस इस खुशी की वजह से, एकत्रता की वजह से हम चाहते हैं सब एक साथ रहें, सब एक दूसरे को अपना माने, अपना मान के चलें, अपना मान के रहें, बस और कुछ नहीं। आज सिर्फ इतना ही। नमस्ते सबको।